श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं प्रेरणा स्रोत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुख सागर कथा से छठा स्कंद में वित्रासुर। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे यह बताएं कि इस नरक के कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। महर्षि कहते हैं, हे राजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यह 5 प्राणी के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन कर्मों को करने वाला ही नरक जाता है। जिन भाई बहनों, बीवी, बच्चों के लिए वह पाप करता है, नरक में कोई तो उसका साथ नहीं देता। जो भी दंड मिलता है उसी पाप को, पाप की कमाई खाने वालों को कोई दंड नहीं मिलता। राजा परीक्षित कहते हैं, हे महर्षि, यह पाप क्यों होते हैं। हे राजन, जब दक्ष जी ने पहले मन ही से जल, आकाश को प्रजा, देवता, दिव्य और मनुष्य पैदा किए, तो उन्होंने जब यह देखा कि इस सृष्टि के पास बुद्धि नहीं है, तब वे हिमालय पर जाकर तप करने लगे। उनकी इस कठोर तपस्या की शक्ति से स्वयं भगवान उनके पास आए और पूछा, हे भक्त, मैं आ गया हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे प्रभु, मैंने यह प्राणी तो बना दिए, किंतु इसके पास ना तो बुद्धि है और ना ही इनको आगे बढ़ने का मार्ग, जिससे जाति आगे बढ़ सके। हे दक्ष, मैं तुम्हें सारे कर्मों में सफल होने का आशीर्वाद देता हूँ। जो भी तुम चाहो वही होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से दक्ष के पुत्रों से सृष्टि की रचना करने की तैयारी की, तो उसी समय नारद जी आकर ज्ञान विद्या देने लगे, जिसके कारण भोग, काम, विकास, संसार से घृणा करते हुए जंगलों में जाकर तप करने लगे। दक्ष ने उनके जाने के पश्चात फिर प्रजा रचने का प्रयास किया, तो उनकी पत्नी से 1000 पुत्र पैदा हुए। वे सब सृष्टि रचने के कार्य में लगे, तो उन्हें भी रास्ते में नारद जी मिल गए और बोले, मित्रों, तुम जो सृष्टि रचने जा रहे हो, तो यह सब विषय विकार काम है। इससे तो तुम सारे तप करो, प्रभु भक्ति करो, क्यों मोह माया में फंसते हो। नारद जी की बात सुन वे सब जंगलों में जाकर तप करने लगे। वहां पर पहले भी उनके भाई तप कर रहे थे। इस बात का जैसे ही दक्ष को पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर नारद को यह श्राप दिया, जाओ, तुम भी सारी आयु जंगलों में भटकते रहो, तुम्हें कहीं शांति ना मिले। नारद जी को श्राप देकर दक्ष जी फिर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, किसी प्रकार से इस सृष्टि को बढ़ाने की शक्ति मुझे दीजिए। जाओ दक्ष, तुम्हारी यह आशा अवश्य पूरी होगी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो राजा दक्ष ने फिर से विवाह किया। अस्मी जी नाम की नारी से 8 कन्याओं ने जन्म लिया। उनके विवाह देवताओं से किए गए। इस प्रकार से दक्ष ने सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। आज यही वह संसार है जो मानव जाति से भरा पड़ा है। वित्रासुर। सृष्टि रचना की कथा सुन राजा परीक्षित बोले, हे स्वामी, मुझे नारायण कवच के बारे में कुछ बताओ। राजन, इस कवच के बारे में देवराज इंद्र के विष रूपी से पूछा था। तब उन्होंने कहा था, हे इंद्र, अपने मन को शुद्ध कर उत्तर की
और मुख करके यह मंत्र पढ़ो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर वाला नारायण जी को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। कवच का अर्थ है आकार। विश्व रूपी प्रभु के पुरोहित माने गए थे। वे असुरों में छुपकर यज्ञ करते थे, क्योंकि असुर कई बार आकर उनके यज्ञ को भंग कर देते। इसी कारण विश्वरूप उन राक्षसों को खाने के लिए थोड़ा बहुत दे देते, ताकि वे भूख के कारण उन्हें तंग न करे। एक दिन राजा इंद्र ने विश्वरूपी को असुरों को खाना देते देख लिया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी तलवार से विश्वरूपी का गला काट दिया। यह तो ब्रह्म हत्या थी, किंतु उसके सब के 4 भाग कर इंद्र ने पृथ्वी पर फेंक दिए। जो पृथ्वी जल स्त्री वृक्षों के आपस में बांट लिया। राजन इंद्र ने देखा कि इस ब्रह्म हत्या के पश्चात एक खूनी प्रकार का भयंकर प्रणाली, जो देखने में विचित्र लगता था, अपने आप पैदा हुआ, जिसे देखकर देवता लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। वह तो इतना बड़ा शक्तिशाली था, जो देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र निगल गया। यही वित्रासुर असुर था, जिसके डर के मारे सारे देवगण प्रार्थना करने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। सारे देवगण दधीची मुनि के पास पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें बचाओ। तभी मुनि दधीची ने अपना शरीर देकर प्राण त्यागते हुए कहा, तुम लोग भगवान नारायण के कहने पर ही हमारी उपासना करने आए हो और हमारे शरीर से उस असुर को मारना चाहते हो। अब हम अपने प्राण त्याग रहे हैं। यह कहकर मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाकर देवराज इंद्र को दिया, जो ऐरावत पर चढ़कर असुरों से युद्ध करने आए। उसी वज्र से उन्होंने वित्रासुर की हत्या की, जिससे देवताओं को विजय हुई, असुरों की हार। हे राजन, इंद्र के मन में यह शंका बराबर उठ रही थी कि उसके हाथों से ब्रह्म हत्या हुई है। अंदर ही अंदर डर रहा था, एक दिन उसे अवश्य इस पाप का बदला चुकाना होगा। और हुआ भी यही कि एक दिन चंडाल के रूप में वृद्धा अवस्था में कांपती रुधिर से भींगे वस्त्र पहने अपने पीछे भागते हुए देखा। इंद्र का डर बाहर आया। वह चंडालनी से बचने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ और जाकर एक सरोवर में खिले कमल के फूल की नाल में छुप कर बैठ गया। तो उसे पता था कि यह जो चंडालनी आती है, जल में प्रवेश नहीं कर सकती। इंद्र की यह हालत देखकर ऋषियों ने कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो, इससे यह तुम्हारा पाप धुल जाएगा। उसी समय देवराज इंद्र सरोवर से बाहर निकले और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके अपने सारे पाप धो दिए, जिससे वह पहले जैसे पवित्र हो गए। राजा परीक्षित कहते हैं, हे महर्षि, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि उस असुर को यह शक्ति कहाँ से आई, जिसके कारण देवराज इंद्र भी डर गए थे? राजा परीक्षित ने पूछा। महर्षि कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न तो उचित है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो सुनो। पहले युग में सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम का राजा रहता था। उसके प्रताप से पृथ्वी मन मांगे फल देने लगी थी।
परंतु उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे सदा उदास रहते थे। एक बार अंगिरा ऋषि राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा को वरदान दिया कि तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा, जिसके पैदा होने से तुम्हें बहुत खुशी होगी, किंतु मृत्यु का भी दुख। कुछ समय के पश्चात राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र बड़ी रानी की कोख से हुआ था, जिसके कारण दूसरी रानियों की बहुत जलन हुई। इसी जलन के कारण दूसरी रानियों ने मिलकर उस बच्चे को मार डाला। राजा और रानी अपने बेटे की मृत्यु पर रोने लगे, तो उसी समय नारद जी हुआ आए और पूछने लगे, हे राजन, तुम जिस बेटे के लिए रो रहे हो, पता है यह कौन है? पहले जन्म में यह कौन था और अगले जन्म में तुम्हारा क्या बनेगा? नारद जी की बात सुन राजा शांत हुए। पहले जन्म में और अगले जन्म के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वह नारद जी से पूछने लगे, हे मुनिवर, यह जन्म जन्म का क्या चक्कर है, मुझे बताएं। उसी समय नारद जी ने अपनी शक्ति से मरे हुए बालक को जीवित कर दिया और उससे बोले, हे बालक, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी मृत्यु से कितने चिंतित हैं। तभी वह बालक बोला, हे मुनिवर, मेरे यह माता पिता किस जन्म में हुए थे? मैं तो केवल यह योनियां भोग रहा हूँ। यदि मेरे मरने से इन्हें दुख होता है, तो फिर यह मुझे अपना शत्रु क्यों नहीं समझते? जब मैं मर चुका हूँ, तो इनका और मेरा संबंध समाप्त हो गया। बालक का यह उत्तर सुन राजा ने उस बालक की ओर आश्चर्य से देखा, फिर नारद की ओर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हम तुम्हारी माया को भली भांति जान गए हैं। यह दृश्य देखकर राजा वैराग्य के जंगल में चले गए। राजा चित्रकेतु जैसे ही कैलाश पर्वत पर गए, तो उन्होंने शिव जी और पार्वती को एक साथ बैठे देखा। पार्वती शिव की गोद में लेटी थी। तभी राजा ने उनके सामने जाकर कहा, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि खुले स्थान पर किसी नारी से इस प्रकार प्यार करना लज्जा की बात है? शिव तो उस राजा की बात सुनकर चुप रहे, किंतु पार्वती जी को क्रोध आ गया। तभी क्रोध से भरी पार्वती ने राजा को श्राप दे दिया, हे दुष्ट, तूने प्रभु की लीला को पाप की दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम असुर योनि में जाओगे और तुम्हारा नाम वित्रासुर होगा। हे राजन, यही वित्रासुर राक्षस की कथा, जो इंद्र के हाथों से मरकर श्राप मुक्त हो गया। अभी बस इतना ही। आगे मिलते हैं 7वां स्कंद में। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।